हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अभी हम लोग 2020 में जी रहे हैं, बट जापान हमसे 20-30 साल आगे जी रहा है। यस गाइस, क्योंकि जापान की टेक्नोलॉजी, लाइफ स्टाइल, शिष्टाचार सब हमसे बहुत ही ज़्यादा आगे है। जहाँ हम लोग भी फ्यूचर में कुछ इन्वेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, वही जापान ने उसे पास्ट में कब का बना दिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, लाइफ स्टाइल, एक्सैक्ट ऐसे चीज़ों के बारे में जानेंगे जो जापान को दुनिया से अलग बनाता है। तो दोस्तों, अपना टाइम वेस्ट करके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अगर मैं आपको कहूँ कि रोज़ सुबह स्कूल जाके आपको अपनी क्लास की सफाई करनी पड़े तो ये आपको बहुत ही अजीब सा लगेगा और आप साफ इनकार कर दोगे। बट कहीं जापान में स्कूल की सफाई के लिए अलग से सफाई कर्मचारी नहीं होते, वहाँ पे क्लास के स्टूडेंट्स अपनी क्लास की सफाई करते हुए। और आपने अक्सर जापान की कार्टूनों में भी देखा होगा कि क्लास की सफाई वहाँ के बच्चे ही करते हैं। इससे जापान के स्टूडेंट्स में शुरू से ही अपना काम खुद करने की क्षमता आ जाती है और इससे दूसरे पर निर्भर भी नहीं रहते। और दोस्तों, अगर इंडिया में होता तो कैसा रहता, कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 2, तो दोस्तों, कैसा लगा कि अगर आपको मैं कहूँ कि मेट्रो या ट्रेन में लोगों को धक्के मार मार के उसे अंदर करने के लिए आपको एक जॉब मिल सकता है। तो आपने सही सुना, ऐसा ही जॉब जापान में आपको पैसेंजर पुशर के नाम से मिलेगा, जिसमें आपको पैसेंजर को धक्के मार मार के ट्रेन के अंदर डालना पड़ेगा। जिसका रीज़न है सेम टाइम में ज़्यादा क्राउड। जापान की ट्रेनों में अक्सर एक ही टाइम में ज़्यादा पैसेंजर आ जाते हैं, जिस कारण ट्रेन पूरी तरह से फुल हो जाता है और ऐसे में पैसेंजर को ट्रेन में एंट्री करने की जगह नहीं मिलती। और ऐसे सिचुएशन में आपको पैसेंजर को धक्के मार मार कर ट्रेन के अंदर भरना पड़ेगा, जिससे कि सारे पैसेंजर ट्रेन के अंदर आ सके। और इस सुनने में जितना इजी लगता है उतना ही मुश्किल काम है, बट फिर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नंबर 3, मुश्किल जीवन किसे कहते हैं? आप ये उससे पूछ सकते हैं जिसके पास अपना घर नहीं होता, यानी कि वो होमलेस होते हैं। और वहीं इंडिया की बात करें तो 17 मिलियन लोग इंडिया में होमलेस है, यानी कि 17 मिलियन लोगों के पास इंडिया में घर नहीं है। और इंडिया की गवर्नमेंट को इसमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि 17 मिलियन लोग कम नहीं होते हैं। और इसकी जगह हम लोग जापान की बात करें तो 2019 के सर्वे के अकॉर्डिंग जापान में सिर्फ 4555 यानी कि 4555 लोग ही होमलेस है और 2020 में घट के तकरीबन 3000 के आसपास रह गया है, यानी कि ना के बराबर। तो दोस्तों, हम लोग जापान से सीख ले सकते हैं कि कैसे होमलेस लोगों की परसेंटेज को कम करे और वो हमारा आइडियल कंट्री बन सकता है। नंबर 4, बारिश के मौसम में छाते का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बट फिर भी ये हमारे सिर्फ सर को ही बचा पाता है और बॉडी के ऊपर वाले कुछ पार्ट्स को। बट जापान में ऐसा नहीं है, वहाँ पे सुपर अम्ब्रेला का इस्तेमाल किया जाता है, जो कुछ इस टाइप का होता है देखने में और ये पूरी बॉडी को कवर कर देता है। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं जापान का इनोवेशन आपको कैसा लगा। नंबर 5, तो दोस्तों, आपने कितने टाइप के कोका कोला देखा है? जस्ट लाइक कोक डाइट, कोका कोला जीरो शुगर या कम कैलोरीज वाले, बट इन सब में एक चीज़ कॉमन होता है और वो है इनका कलर, जो कि हल्का रेड और ब्लैक सा रहता है। बट आपने ट्रांसपेरेंट कोका कोला देखा है? यस गाइस, जापान में कोका कोला क्लियर पिया जाता है, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। इसे कोका कोला क्लियर का नाम दिया गया है और ये फ्लेवर सॉफ्ट ड्रिंक है, जिसे लेमन जैसे फ्लेवर के साथ बनाया जाता है। क्यों था ना इंटरेस्टिंग। नंबर 6, किसी ने सही कहा है कि आप नेचर के साथ जितना छेड़छाड़ करोगे, नेचर उतना ही छेड़छाड़ आपके साथ करेगा। जिसका एग्जाम्पल हम सबके सामने है कोरोना वायरस, जिसने दुनिया को नेचर से छेड़छाड़ करने का परिणाम दिखा दिया है। और अर्थक्वेक भी इसी में से एक है, जो लाखों करोड़ों के नुकसान के साथ लोगों की ज़िंदगी भी लेके चला जाता है। और जापान जैसी कंट्री, जो कि भूकंप से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कंट्री में से एक है, और यहाँ आए दिन भूकंप आते रहते हैं, बट यहाँ के लोग इतने सहनशील होते हैं कि ये कुछ महीने, मैं तो कहूँगा कुछ दिनों में ही सारी चीज़ पहले ऐसा कर लेते हैं और दोबारा से सारी चीज़ को चालू कर लेते हैं। और दूसरी कंट्री में आप देख सकते हैं कि छोटे मोटे भूकंप का भी इफेक्ट कितने लंबे टाइम तक रहता है। और लगातार भूकंप के कारण यहाँ के घरों में आपको ज़्यादा फर्नीचर देखने को नहीं मिलेंगे और यहाँ के लोगों को बिना दिखावे की ज़िंदगी और कल्चर के साथ जीना ज़्यादा पसंद है। दुनिया के सबसे बड़े वेपन या बॉम्ब में परमाणु बॉम्ब का नाम आता है, जो पूरी सिटी या पूरी स्टेट को एक बार में ख़त्म करने की क्षमता रखता है। और 6 अगस्त 1945 इतिहास का वो तारीख है जब पहली और आखिरी बार परमाणु बम को किसी कंट्री पे चलाया गया था, और वो कंट्री था जापान। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसी टाइम अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, इन दोनों सिटी में पहली बार परमाणु बम का अटैक किया था, जिस कारण वहाँ पे अभी भी खेती नहीं होती है। और वहाँ पे जो न्यू जनरेशन है, उसमें भी इस परमाणु बम के कारण कुछ ना कुछ बीमारी वाले सिम्टम देखने को मिलते हैं। एंड गाइस, इमेजिन करिए कि जब 1945 को एक कंट्री पे किसी बॉम्ब से अटैक किया गया था, उस बॉम्ब का असर अभी तक उस कंट्री पे है और वो कंट्री दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री में से एक है और दुनिया को ज़िंदगी जीना सिखाता है। यस गाइस, दैट्स रियली अमेजिंग। नंबर 8, जापान का साक्षरता दर 100% है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जापान में ही है और जापान की हर स्कूल की अटेंडेंस लगभग 99% होता है। जिसका कारण है वहाँ पर शुरुआत में पढ़ना नहीं, शिष्टाचार सिखाया जाता है। जहाँ हमारी कंट्री में शुरू में ही बच्चों पर किताबों का बोझ डाल दिया जाता है, वहीं जापान में शुरुआत के कई सालों तक किताबों के बोझ की जगह उन्हें शिष्टाचार, बड़ों का आदर करना, ये सब चीज़ सिखाया जाता है और टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस किया जाता है। यही कारण है कि जापान की अटेंडेंस 99% रहती है और दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जापान में ही होते हैं। नंबर 9,
सो गाइस, ठंड के मौसम में हमारा इकलौता सहारा होता है ब्लैंकेट या चादर और थोड़ा सा हीटर भी। बट जापान में हीट वाले कारपेट को इन्वेंट किया गया है। ये दिखने में किसी नॉर्मल कारपेट की तरह होता है, बट इसमें एक प्लग होता है जो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होकर इसे गर्म करता है, और ये शॉक प्रूफ भी है। और जापान ने ऐसी हज़ारों लाखों बहुत सारी डिफरेंट और यूनिक सी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है, जिसे बताने जाए तो बहुत ही लंबी लिस्ट हो जाएगी। नंबर 10, जापान टाइम का बहुत ज़्यादा पालन करता है और हर चीज़ फिक्स टाइम पे करता है। इसी कारण जापान में एक बार एक ट्रेन कुछ सेकंड लेट हो गया था, तो उस ट्रेन के पायलट, जिसे कि लोगो पायलट भी कहते हैं, उसने डायरेक्टली सबसे माफ़ी मांगा और अपनी गलती भी कबूल की। इससे आप आइडिया ला सकते हैं कि जापान कितना एडवांस और कितना टाइम का पालन करने वाला कंट्री है। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।